सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। हेलो, सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सब तैयारी में लगे होंगे इंग्लिश लिटरेचर की। जैसा कि क्लास 12 का नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है जो 80 मार्क्स का है, यानी कि सभी 80 नंबर के लिए तैयारी में लग गए हैं। 20 नंबर स्कूल से सभी को बेहतरीन मिल चुके हैं, तो अब हम 80 नंबर की तैयारी करेंगे। टाइमिंग आपका 3 आवर्स है। ऑलरेडी मैं इंग्लिश के लिए एक वीडियो भेज चुकी हूँ आप लोगों को, एक बार देख लीजिएगा। हमने इंग्लिश को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला है राइटिंग, देन लिटरेचर, देन रीडिंग। ये मैं आपको उल्टे में बता रही हूँ क्योंकि आपको पेपर ऐसे ही करना है। पेपर में सबसे पहला सेक्शन रीडिंग का आता है। रीडिंग में आपके पैसेज आते हैं, 2 अनसीन पैसेज आपके पास आएंगे। अनसीन पैसेज का मतलब है जो आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे, कुछ नए आएंगे, जिसमें से एक एनालिटिक टाइप का आएगा, यानी कि एनालिसिस करना है आपको, उसका विश्लेषण करना है। और एक आपका आएगा डाटाबेस पर, यानी कि कुछ एंट्रीज आपको दी होंगी, कुछ डाटा आपको दिया होगा, आपको उससे आंसर निकालना है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। अभी मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज मेरी साइड से इंग्लिश की लास्ट क्लास होगी। एक क्लास मैं दे चुकी हूँ पहले, एक आज सिंपल क्लास, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही हूँ जिन्हें पढ़कर आपके बहुत बेहतरीन नंबर आ सकते हैं इंग्लिश में। तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा। और इसके बाद में क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। कहाँ से एमसीक्यू आएगा, कहां से केस स्टडी आएगी, कहां से लॉन्ग आएगा, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा क्लास 12। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को मेरे साथ पढ़ने का मौका मिले। अच्छा बुरा सभी के साथ होता है, बहुत अच्छा नहीं है पर बहुत बुरा भी नहीं है। कंपेयर किया जाए तो पहले से धीरे धीरे मैं चीजें सही करती जा रही हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और इसमें सुधार आपको मिलेगा। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं रोज अपलोड करूंगी, वीडियोस आप उन्हें देखिएगा, आगे शेयर करना। और कोई कमी हो तो प्लीज बच्चों बताना कि पॉलिटिकल साइंस में आप मुझसे कैसी वीडियो चाहते हैं। मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली, अब मैं पॉलिटी की लूंगी और उसके बाद हिस्ट्री की क्लास भी मैं आपके साथ लूंगी। टिल एंड अप्रैल तक मैं आप लोग के साथ हूँ। शायद 2 अप्रैल को लास्ट एग्जाम है, तब तक मैं आप लोगों के साथ बनी रहूंगी। बीच बीच में छोटी छोटी वीडियो शेयर करती रहूंगी। अब मैं इंग्लिश में आप लोगों को सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप 60+ मार्क्स वो बच्चे ले लेंगे जिन्होंने अभी पढ़ना या लिखने की सोची है इंग्लिश में, वो भी 60+ मार्क्स ले आएंगे बेटा आराम से। जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ बस प्लीज उनको फॉलो कीजिएगा। देखिए बेटा, राइटिंग में बहुत सारी चीजें आपकी, आर्टिकल है, लेटर है, रिपोर्ट है, नोटिस है, इन्विटेशन है, सब में ऑप्शन है। प्लीज सीबीएसई के सैंपल पेपर को फॉलो कीजिएगा। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर अक्टूबर नवंबर में रिलीज किया था 2025, उसे फॉलो कीजिए। जो बच्चे इसको पढ़कर जा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, क्लास 10th हो या 12th, उन्हीं का पेपर बहुत बेहतरीन हो रहा है। मैं सब बच्चों से पूछती हूँ पेपर कैसा हुआ, तो जिन बच्चों ने इस सैंपल पेपर को देखा सीबीएसई के और जो रेगुलर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका पेपर हर सब्जेक्ट का अच्छा जा रहा है, समय पर पूरा हो रहा है, कंप्लीट पेपर कर रहे हैं, टाइमिंग का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं और कुछ भी चीज उनकी छूटती नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सीबीएसई का सैंपल पेपर 2025 इंग्लिश का देखें, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, अब इस सैंपल पेपर से आपको एक चीज और पता चलेगी कि इनमें किस किस में ऑप्शन है। बेटा देखिए, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको करना क्या है। मेरी तरफ से हर बच्चा नोटिस की प्रैक्टिस करे। सबसे इजी फॉर्मेट नोटिस का होता है। नोटिस में लिखना क्या है, वो क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन में ही लिखा होता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप नोटिस लिख सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। सेकंड नंबर पर मैं जो कहूंगी आपसे वो है आर्टिकल। पहला है नोटिस, दूसरा है आर्टिकल। बेटा आर्टिकल के लिए भी बहुत ज्यादा फॉर्मेट नहीं याद करना, ना ही बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग की आपको जरूरत पड़ती, बहुत ही सिंपल होता है। जो भी टॉपिक आपको दिया आप उसमें बनाकर अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद एडिटर पे जो लेटर आपको आता है, ये भी बहुत बेहतरीन है बेटा, इसकी आप तैयारी कीजिए। इन सब में ऑप्शन होंगे ना, तो मैं ऑप्शन में ही आपको बता रही हूँ कि आप नोटिस को कर लीजिए, यही कीजिएगा। जो ऑप्शन में क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, वही बोर्ड में भी एज इट इज ऑप्शन मिलेंगे। तो इस सैंपल पेपर से आपको क्वेश्चन ढूंढना है
और जो ऑप्शन में आपको दिखता है, जहां नोटिस है वहां नोटिस की तैयारी कीजिए, जहां आर्टिकल है वहां आर्टिकल की तैयारी कीजिए, जहां लेटर है वहां लेटर की तैयारी कीजिए। देन मेरी तरफ से सबसे लास्ट में आप इन्विटेशन और रिपोर्ट का रखिए। इसमें एक जॉब एप्लीकेशन पे भी आता है, उसको तो बिल्कुल ना के बराबर रखिए। जॉब एप्लीकेशन की जगह जो भी ऑप्शन में उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन टाइम टेकिंग है। और देखिए, और होने के बाद भी, ऑप्शन होने के बाद भी मार्क्स तो सेम ही है ना, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें। माना मार्क्स है 5 और एक तरफ आपको लिखनी है जॉब एप्लीकेशन और एक तरफ लिखना है नोटिस, तो हम नोटिस लिखेंगे ना। कम टाइम में सारी बातें हम कह पा रहे हैं और मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना है बेटा, आपको आज ही राइटिंग के उस पार्ट की प्रैक्टिस करनी है जो सैंपल पेपर में दिया है और जो मैंने आपको यहाँ बताया, नोटिस, आर्टिकल, एडिटर टू लेटर, रिपोर्ट, इन्विटेशन, ये सबसे लास्ट में लीजिएगा। इन्विटेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि कैसे लिखना होता है। इन्विटेशन में ही लिखा होता है कि आपको कौन सा इन्विटेशन करना है, तो आप इन्विटेशन को पढ़ें, स्टेटमेंट को पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग इन्विटेशन दें, यानी कि रिप्लाई में है या आप उसको बुलाने के लिए लिख रहे हैं, जिस तरह के भी कार्ड फॉर्म में है, नोटिस फॉर्म में है, वो आप इन्विटेशन के लाइंस को पढ़कर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मेरी तरफ से राइटिंग में आप लोग इस तरह से अटेंड करें और इन्हीं की प्रैक्टिस करें, फालतू दिमाग ना लगाएं, क्योंकि ऑप्शन आपको बता रहा है ना कि आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन है तो क्यों हम सभी चीजों की प्रैक्टिस करें, आप इन्हीं में से सिलेक्टिव चीजें प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आइए बेटा लिटरेचर, क्योंकि मैं इस सीरीज में क्यों बता रही कि मैं रीडिंग से कहती तो हर बच्चा सोचता रीडिंग पहले करना है, रीडिंग सबसे लास्ट में करना है, मैंने लिख दिया लास्ट। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, हमेशा रीडिंग को लास्ट में करना चाहिए। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग, टाइम वेस्टिंग कहो, पूरा वेस्ट करता है टाइम। रीडिंग को कभी अटेंड मत करो शुरू में, सारा पेपर खा जाएगा आपका। सबसे पहले राइटिंग करो। क्यों करो राइटिंग, बता देती हूँ क्यों करना है। क्योंकि यहाँ नोटिस में आपको कंटेंट लिखना है, आर्टिकल में कंटेंट लिखना है, लेटर में कंटेंट लिखना है, आपको यहाँ लिखना है अपना दिमाग लगा के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग अटेंड करनी है सबसे पहले मॉर्निंग में जाकर। देन लिटरेचर की बात करती हूँ। लिटरेचर में बहुत सारे चैप्टर है, 2 बुक है आपकी, फ्लेमिंगो और विस्तास, दोनों बुक पढ़ लीजिए, लेकिन दोनों बुक में से मैंने कुछ सिलेक्टिव चैप्टर निकाले। अब ऐसे तो नहीं मैंने ऐसे निकाल दिए, अक्कड़ बक्कड़ खेल के नहीं निकाले, ये वो चैप्टर है जिनसे अब तक के 10 ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लीजिए, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। बेटा क्यों पूछता है, किस लिए पूछता है, उसका भी रीजन देती हूँ, ध्यान रखिएगा। लिटरेचर जिसे हम साहित्य कहते हैं, एक भाषा है, इंग्लिश क्या है, भाषा है ना, उसका साहित्य है। तो इसके अंदर जो भी चैप्टर होंगे ना बेटा, ये अपने आप में आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते हैं, कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख देते हैं। इसीलिए उन्हीं चैप्टर से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, जहां बच्चे से क्वेश्चनिंग की जा सके, चैप्टर से नहीं, उसकी चैप्टर की स्टोरी से जो वो समझा, अपनी लाइफ में उसको कैसे लिंक करे, अपनी लाइफ से कोरिलेट करके आंसर पूछना चाहता है सीबीएसई। इसलिए उन्हीं चैप्टर को चुनता है जिसकी बेहतरीन स्टोरी, यानी कि समरी को पढ़ने के बाद बच्चे का माइंड खुलता है, उसे कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहला चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, सबसे पहला चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। देन डीप वाटर, बेटा ये वो चैप्टर है जिनसे आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को देखने को मिलेगा। इवन एक जो एक्सट्रैक्ट टाइप का आपका आता है वो भी आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज अच्छे से कीजिएगा। रेड ट्रैप आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माय मदर एट 66 अभी तक के चैप्टरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, माय मदर एट 66, ऑन जेनिफर्स टाइगर, थर्ड लेवल, द एनिमी। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनकी समरी से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अगर सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में कोई चैप्टर दे रहा है तो उसकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को देता है एनसीईआरटी, जो बहुत ही यूनिक है, जिसमें कुछ बहुत अलग सी बात है। यानी कि राइटर भी जो है ये बाहर के ही होते हैं, मैक्सिमम इंडिया के बहुत कम राइटर है, बाहर के फॉरेनर राइटर्स ने कोई चैप्टर अगर लिखा, चैप्टर नहीं, उन्होंने तो स्टोरी बताई, वो स्टोरी इतनी बेहतरीन निकली इंग्लिश की, तो सीबीएसई ने उसको एनसीईआरटी बुक में दे दी। क्यों? वो चाहता है कि सीबीएसई क्या चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ सीखे। ठीक है, ज्यादातर स्टोरी आपको कोई बाहरी की मिलेंगी, बाहर की कंट्रीज के, बट ये इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ से लिंक होती है। हमारी लाइफ से अगर हम इन्हें जोड़ के पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है, बेहतरीन सीखने को मिलता है। तो इन चैप्टरों की स्टोरी आपको टू द पॉइंट टिप्स में पता हो। अब लिटरेचर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ इन्हीं चैप्टर्स में से, यानी कि पोयम भी है, पोएट्री और प्रोज दोनों है आपके पास, चैप्टर भी है, पोयम भी है। ध्यान रखिएगा, पोयम और चैप्टर से पैराग्राफ आता है, एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, पैराग्राफ आता है, और पैराग्राफ से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आते हैं।
रिटन फॉर्म में आते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको लिखने के लिए पूछेगा। जैसे पूछ लेगा कि कोई पोएम है, उस पोएम में पूछ लेगा कि आपने क्या सीखा, या राइटर क्या कहना चाहता है, पोएट क्या कहना चाहता है, इस तरह के क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। एमसीक्यू आपको इसी एक्सटेक्ट से आएगा। देन उसके बाद आपको शॉर्ट भी इस चैप्टर से आएंगे और लॉन्ग तो सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। क्यों, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है स्टोरी, इनकी समरी, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और अच्छी बात क्या है ना, वो ऐसे नहीं पूछेगा रेड ट्रैप बता दो, वो पूछेगा रेड ट्रैप की स्टोरी में जो आपने किरदार पढ़े उनका संबंध लॉस्ट स्प्रिंग से कैसे हो सकता है। ये लॉस्ट स्प्रिंग और रेड ट्रैप को अगर आप आपस में लिंक करते हो तो आप क्या समझते हैं, ये आपस में जुड़े हैं क्या, इनका आपस में कोई संबंध हो सकता है, या इससे इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो दो चैप्टर की समरी को आपस में लिंक करके लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। तो प्लीज जब आप चैप्टर पढ़े तो अपने दिमाग में लिंक करने की जरूर कोशिश करें कि इस चैप्टर से दूसरा चैप्टर कैसे लिंक हो सकता है, और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में जरूर मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन उन्हीं चैप्टरों से बनेगा जिनकी समरी में कुछ दम हो। तो ये वो चैप्टर है जिनकी समरी में बहुत बेहतरीन दम है, कुछ बहुत अलग चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो प्लीज इन चैप्टर को अच्छे से करें, एक्सट्रैक्ट भी करें, लॉन्ग शॉर्ट यहीं से प्रिपेयर करें, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें, डेली एटलीस्ट एक सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें। अब लास्ट में आ जाते हैं रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में देख लीजिए, दो आपको अनसीन पैसेज आएंगे, एक एनालिटिक आएगा, एक में डाटा आएगा, यानी कि एक में एक पैराग्राफ के अंदर ही आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और एक में आपको ढूंढना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट इसे करेंगे, सेकंड में लिटरेचर करेंगे, क्योंकि इसमें सारा राइटिंग वर्क है, लिखना है तो लेखन पहले होगा, देन चैप्टर को सोच के समझ के आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। लास्ट में रीडिंग करेंगे, क्योंकि अगर 1 घंटे में भी आप इस पैराग्राफ को पढ़ के करते हैं तो भी इनफ टाइम है। स्टार्टिंग में करोगे 2 घंटे खा जाएगा, फिर 1 घंटे में ये दोनों चीजें नहीं होने वाली। ये दोनों सेक्शन बहुत लेंथी हैं, सोच के समझ के लिखने होते हैं, इसलिए इनको करना शुरू में चाहिए और बाद में करें रीडिंग। तो रीडिंग में अच्छी बात है कि एक पैराग्राफ ऐसा जरूर आता है 2 में से जो बहुत इजी होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। मैक्सिमम बताओ ना बेटा, देखो अब तक मैंने चीजें बताई और ये आई है। आज हिंदी के पेपर, क्लास 10 के हिंदी के पेपर में भी कंप्यूटर से रिलेटेड आया था, और डेली की जो लाइफ स्टाइल है, माता पिता हो गए, पेरेंट्स हो गए, आसपास का इन्वायरमेंट, उस तरह के हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, जो सीबीएसई वो क्या जानना चाहता है, सीबीएसई जानना चाहता है कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से क्या सीखता है, अपनी भाषा में उसे कैसे लिखता है। अपनी भाषा यानी हिंदी और इंग्लिश, तो बच्चे की जो भाषा है वो अपनी भाषा में बात को कह पा रहा है, समझ पा रहा है, वो जानना चाहता है आपका सीबीएसई। तो रीडिंग पोर्शन में देखिए, रीडिंग पोर्शन में जो ये पैराग्राफ आएंगे ना, मैं अभी बता देती हूँ। पैराग्राफ इन्वायरमेंट से आ सकता है, सामाजिक जो सोशल इश्यूज है उन पर आ सकता है, वर्ल्ड लेवल पे जो दिक्कतें है, प्रॉब्लम्स है, उन पर आ सकता है। लाइक डिजीज हो गया कोई, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उस पर कोई डाटा आ गया, या जो इतनी बीमारियां हो रही है उस पर कोई पाई डायग्राम आ गए, बार ग्राफ आ गए। इस तरह की रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव आपको देखने को मिलेगी, इजी होंगी। बस करने का तरीका बता देती हूँ। या तो आप क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन से पैराग्राफ में जाके पॉइंट ढूंढे। जैसे माना क्वेश्चन में कोई वर्ड लिखा है, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड उठा ले और वो वर्ड कहीं ना कहीं पैराग्राफ में होगा, वहीं के आगे पीछे के लाइन लिखते बनाकर। अगर आपको टू द पॉइंट आंसर नहीं आता तो आप एक वर्ड यानी कि उस क्वेश्चन का एक कीवर्ड उठाएं और पैराग्राफ से उसके आगे पीछे के यानी कि उस वर्ड के आगे पीछे की जो भी लाइन है उसको उतार दें, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसको शॉर्ट करके भी ले सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट ही लिखना होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ जाते हैं। उसमें आपको सीधा जो ऑप्शन दिए होंगे वो पैसेज से ढूंढ के वहीं से आंसर लिखना है, कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना। करने आंसर जो क्वेश्चन आप करेंगे ना बेटा, वो सिर्फ पैराग्राफ से करना है, खुद से नहीं करने। सबसे अच्छी बात, सोशल इश्यूज पर ही रीडिंग आती है। क्या बोला मैंने? सोशल इश्यूज पर ही रीडिंग के पैराग्राफ आते हैं। तो प्लीज 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 आपको बहुत ज्यादा रीडिंग पे टाइम खराब नहीं करना, बस कम से कम 5-10 रीडिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। कई बार पैराग्राफ से कोई वर्ड उठाएगा, पूछेगा इसका अपोजिट बता दीजिए या इसका सिमिलर बता दीजिए, या उस वर्ड से आप कैसे कनेक्ट होते हैं, या उस पूरे जो पैराग्राफ है उसका कुछ समराइज करके बताइए, कुछ समरी बताइए, या उस पूरे पैराग्राफ के लिए आप क्या नाम देना चाहते हैं, क्या थीम देना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके रीडिंग में आते हैं। ठीक बेटा, ओके, कंक्लूड कर देती हूँ, फाइनल कर देती हूँ। राइटिंग से शुरू करेंगे, लिटरेचर, देन लास्ट में रीडिंग। अब आपको करना क्या, आपके अभी भी शायद 10 तारीख को पेपर है और कल 1 तारीख है, अभी भी आपके पास 9 दिन है। तो 9 दिन में आप लोग सैंपल पेपर सीबीएसई का देखें,
इसी में दिए हुए लॉन्ग क्वेश्चन जिस चैप्टर से होंगे उसी चैप्टर के आप प्रैक्टिस कर लें ज्यादा अच्छे से, और कम से कम डेली एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें। आप बाकी कुछ ना पढ़े, चैप्टर में ना घुसे, सीधा सीधा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें, जिस चीज पर अटक करें फिर उस पर जाके पढ़े। माना कोई क्वेश्चन डीप वाटर से और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तब आप डीप वाटर की समरी को एक बार सुन लें, देख लें। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब इन सब में मत आ जाना, ये तो टाइम वेस्ट है। आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी, नोटिस देखना है, नोटिस का फॉर्मेट देखना, कंटेंट में लिखते चले जाना है। तो मेरी तरफ से राइटिंग, लिटरेचर, रीडिंग ओवर। क्लास 12th की इंग्लिश की बात हो रही थी, क्लास 12th की इंग्लिश। तो कंफ्यूज मत होना, वैसे मैं लिख देती हूँ ऊपर ही अपने वीडियो जब मैं अपलोड करती हूँ वहां पर भी लिख देती हूँ कि किस क्लास का मैं पढ़ा रही थी। क्लास 12th का है इंग्लिश। ओके बेटा, अब लास्ट टिप्स इंग्लिश के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे शायद मैं ना दे पाऊं, क्योंकि अब मेरे ही सब्जेक्ट के पेपर है तो मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ। पॉलिटिकल साइंस मुझे बहुत डेप्थ में पढ़ाना है। हर बच्चे का पॉलिटिकल साइंस मेरे साथ पढ़ने के बाद 70+ आएगा, कि मेरी गारंटी है। जैसा बताऊं, जो चैप्टर से जो लाइन बताऊं उसे पढ़ लेना, वहीं से आंसर आएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, आंसर आप करेंगे। तो जो लाइन मैं बताऊंगी एनसीईआरटी की वो आपको मार्क करनी है। तो मेरी तरफ से कुछ टिप्स, 15 मिनट की रीडिंग में डिसाइड कर लेना राइटिंग में से कौन सा पार्ट करोगे। 15 मिनट की रीडिंग में डिसाइड कर लेना जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा करोगे, उसको टिक कर देना। ऐसे लिटरेचर के क्वेश्चन में भी ऑप्शन आता है लॉन्ग में, जो 6-6 नंबर के आते हैं, टिक कर लेना कौन सा करोगे। पेपर स्टार्ट होते सबसे पहले नीट एंड क्लीन पेंसिल का यूज करो, पेन का करो, ब्लू पेन का करना है। सुंदर प्यारे से बॉक्सेस बनाओ और बेहतरीन तरीके से एक पेज पर एक ही क्वेश्चन करेंगे। पहले बता रही हूँ, एक पेज पे नोटिस, एक पे आर्टिकल, एक पे लेटर, नीट एंड क्लीन। स्टार्टिंग करने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, राइटिंग वाले ऐसे करके लाइन बनती है, इसी लाइन से आप स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक और सीरीज में। ठीक है बेटा, राइटिंग पूरा करने के बाद आप जरूर से चेक करें कि कुछ रह तो नहीं गया, उसको एड ऑन करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करना तो हल्की सी लाइन से कट करें। इसे कंप्लीट करने के बाद लिटरेचर करें। लिटरेचर के क्वेश्चन को करने से पहले बता दूं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत घुमा कर आता है, सीधा क्वेश्चन नहीं आता लिटरेचर में। 2 मिनट 2 सेकंड टाइम लेकर सोचें, समझें, तब क्वेश्चन को बनाकर आंसर की राइटिंग स्टार्ट करें। ये आपका लिटरेचर। देन लास्ट में आपको रीडिंग करना है। रीडिंग में जो क्वेश्चन पहले आते फटाफट कर दीजिए, जिनमें सोचना पड़ रहा है उसमें बनाकर लिख दीजिए, छोड़िए नहीं। ध्यान रखिएगा 80 नंबर का पेपर करके आना है, 80 का करके आना, 79 का भी नहीं करना, 80 का करना है। 80 नंबर करने के बाद थोड़ा बहुत कटता है तब भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। मार्क्स अगर छोड़ दिए, क्वेश्चन अगर छोड़ दिए तो उतने आपके लेस हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं मेरे बच्चों को। बहुत बेहतरीन पेपर हो इंग्लिश का, सबके अच्छे नंबर आए, चकदे फट्टे। ऑल दी बेस्ट, बाय बच्चों।